जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ। एक्सरसाइज हमारा है 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। और आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक बार स्टेटमेंट जो है उसे पढ़ते हैं, रीड करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की तो कह रहा है कि आकृति 6.39 में, तो जैसा कि आकृति को हमने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है। अच्छा 3 पढ़िए। आकृति 6.32 में यदि ए बी समांतर सी डी, तो बच्चे समझिएगा ध्यान से। एक रेखा हमारी ए बी है इस तरीके से, और दूसरी रेखा हमारी सी डी है इस तरीके से। मेन आकृति में आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक। सबकी निगाहें बराबर होनी चाहिए। एक रेखा हमारी ए बी थी, दूसरी रेखा हमारी क्या थी, सी डी थी। अब अगर हम बात करें तो कह रहा है कि ए बी समांतर सी डी, यानी ए बी रेखा जो है वो सी डी के क्या है, समांतर है। अब समांतर की हमने परिभाषा बताया है कि ऐसी दो शांत रेखाएं जो अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर कहीं ना मिले वो क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसका मतलब है कि इसको इधर भी बढ़ाते चले जाएंगे और इधर भी बढ़ाते चले जाएंगे तो ये रेखाएं एक दूसरे से किसी भी बिंदु पर मिलने वाली नहीं है। जब रेखाएं किसी भी बिंदु पर एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं। ये तो बात करना होगा। तो प्रश्न में हमसे कहा जा रहा था कि आकृति 6.32 में यदि ए बी समांतर सी डी है तथा एंगल ए पी क्यू, ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। एक रेखा इस तरीके से आ रही है और एक रेखा इस तरीके से जा रही है। यहाँ पर नाम है P और यहाँ पर नाम है Q, यहाँ पर नाम है R। तो करा एंगल ए पी क्यू। तो सबसे पहले बैठा बच्चे, सबसे पहले हम ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि जो एंगल ए पी क्यू है वो है कहाँ। चलिए हम आपको पहचानने का तरीका बताए हैं कि सबसे पहले आप ए पर पहुंच जाइए। ये रहा हमारा ए से कहाँ जाएंगे, ये रहा हमारा पी से कहाँ जाएंगे, ये देखो ए से चले ऐसे पी तक और इधर ये मुड़ गए। तो कितना कोना गिर रहा है, ये कोण मतलब होता है कोना। तो कितना कोना गिर रहा है, ये हमारा क्या हो गया, ए पी क्यू हमारा यही हो गया। और ए पी क्यू कितने अंश का है, 50। ठीक, अब आगे समझते हैं। आगे क्या कह रहा है, और एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी दिया है। तो बच्चे समझिएगा, मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि पी आर डी है कहाँ। तो चलिए समझिएगा। हमने बताया कि एंगल अगर आप नहीं पहचान पाते कोई कठिन बात नहीं है, जितना अच्छा लिखा है उतने पर जाते रहिए, ऑटोमेटिक एंगल आपको फाइंड हो जाएगा। तो लिखा है पी, तो सबसे पहले हम पहुंचे पी पर। फिर लिखा था आर, तो पी से कहाँ जाएंगे, आर। पी से आए आर। अब आर से इधर जाए कि उधर जाए, इधर टर्न जाए, पी आर डी। तो पी से आए आर, आर से कहाँ जाएंगे, डी, यानी ये वाला कोण। ये वाला कोण कितना दे रहा है, 127। ठीक, एंगल पी आर डी कितना दे रहा है, 127 अंश दे रहा है। तो हमसे कहा जा रहा है, आगे देखते हैं, तो x और y ज्ञात कीजिए। तो ये बच्चे समझेगा, अगर हम देखें प्रश्न में तो यहाँ लिखा गया है x और यहाँ लिखा गया है y। ठीक, और ये 50 अंश तो था ही। तो कुल मिलाकर के हमको एंगल x और एंगल y का मान निकालना है। ठीक, तो समझिएगा, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, आसान है। और बस ध्यान से समझिएगा बस, और क्वेश्चन की अपेक्षा ये बहुत बेहद आसान है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ देते हैं, मतलब अगर कोई क्वेश्चन सुनकर लिखना चाहे तो लिख सकता है। आकृति 6.32 में यदि ए बी समांतर सी डी एंगल ए पी क्यू बराबर 50 अंश और
एंगल PRD बराबर 127 अंश है तो x और y ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है और प्रश्न के एक एक शब्द का मतलब हम लोगों ने बारी बारी से समझ लिया है। तो कुल मिलाकर मेरा मेन पर्पज होगा कि x और y की वैल्यू निकालना। बात समझ बच्चे सबको? तो समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं x की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। इन सभी को मैं भूल जाता, आवश्यकता पड़ेगी तो बनाया जाएगा। पहले हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो समझो बच्चे ध्यान से। देखो, खुद क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि AB के समांतर क्या है? AB के समांतर CD है ना। देखो एक रेखा ऐसे आ रही है, नाम है PQ। दिखा सबको? ये देखो यही ना है, आ रही है नहीं ये रेखा? और समझो ध्यान से। अरे हम दोनों पिक्चर बना दिए थे। ये 50 इतना अलग है और ये y इतना अलग है। इस तरीके से तो बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। इस तरीके से रेखा आ रही है तो हम लिखेंगे पहले ये समझिए ध्यान से। ये रेखा इसके समांतर है, ठीक? लिखेंगे AB समांतर CD तथा, ये तो कृतज्ञ दिया है ना, ये देखो AB समांतर CD दिया ना, AB समांतर CD तथा PQ एक तिर्यक रेखा है। एक तिर्यक रेखा। अब हमने बच्चे पढ़ा है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखा के अंदर ही कुछ प्रकार के कोण बनते हैं। तो यहाँ समझिए समांतर रेखा के अंदर ही है, एक इस साइड एक इस साइड एकांतर, एक इस साइड एक इस साइड एकांतर कोण बनता है। नहीं बनता है? इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से कौरव ने किया था, लगातार बताते भी आ रहा हूँ, लगातार बता रहा हूँ। अगर कोई इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो वो समझ सकता है। लगातार मैं इस बात को बता रहा हूँ। क्या समझिए, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो यहाँ बनेगा, जो यहाँ बनेगा, कौन सा बनेगा? एकांतर। जो यहाँ बनेगा, जो यहाँ बनेगा, क्या बनेगा? एकांतर। समझिएगा, एकांतर कोण जो बनता है वो समांतर रेखा के अंदर ही बनता है। क्या बनता है? अंदर। लेकिन एक कई तरफ नहीं बनता। अभी नहीं कि इसको आप एकांतर नहीं कर सकते हो। अगर एक यहाँ कह रहे हो, एक ये वाला, अगर ये वाला कह रहे हो, ये वाला। बस नहीं, यानी समांतर रेखा के एक मतलब समांतर रेखा के अंदर ही बनता है, किंतु तिर्यक रेखा के एक इस तरफ और एक उस तरफ बनता है। बस भाई, तो यहाँ समझिएगा। ये बच्चे अगर बात करें हम, तो यहाँ लिखा गया था 50 और यहाँ लिखा गया था x। बताओ ये किसका काम कर रहे हैं? एकांतर कोण का काम कर रहे हैं ना। और एकांतर कोण बताए थे कि बच्चे आपस में बराबर होते हैं। अगर है ही 50 मत है, इसका 60 होए काम, ये तो 50 ही हुए ना। क्या समझिएगा, लिख देंगे एंगल x बराबर 50 अंश। अब लेकिन रीजन बताना होगा कि हमने लिखा कैसे। ये 500 मत लिखिएगा, ये बार बार कहूंगा मैं कि ये अंश है। कहाँ लिखे बच्चे? रीजन देंगे एकांतर। ये देखो कुछ नहीं करना पड़ा, एक लाइन का सवाल था, बस परिभाषा पर डिपेंड था। बस कुछ नहीं किए, बस एकांतर बता दिए, जितना होता था ना ये भी एको पैसा का कुछ सॉल्व नहीं किए। तो चलिए कुल मिलाकर के अगर बात करें हम, एक तो हमारा सॉल्व हो चुका है ना। अब दूसरे को सॉल्व करते हैं। तो ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से, फिर से वही बात लिखूंगा। देखो AB के समांतर CD है, ये क्वेश्चन में दिया है। एक दूसरी रेखा इस तरीके से आ रही जिसका नाम है PR। ये देखो लिखा गया ना, यहाँ पर लिखा गया है P और यहाँ पर लिखा गया है। तो फिर से वही परिभाषा बनेगी।
कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या बनता है? एकांतर कोण बनता है। एक इस साइड एक इस साइड क्या बनता है? एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बच्चे यहाँ रीजन लिखेंगे, हम क्या बताएंगे कि ए बी समांतर सी डी, लेकिन इस बार हमारी तिर्यक रेखा काम कौन कर रहा है? पी आर, तथा पी आर एक तिर्यक रेखा। अब जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बनते हैं। क्या बनते हैं? और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? लेकिन समझिएगा ध्यान से, अगर यानी ई दिए कितना 127, ई कितना दिए बा? कितना दिए बा? वाई की 50, 50 और वाई दोनों दिए। देखे समझे ध्यान से, ये ऐसे बना बा, यहाँ लिखा बा 50 और यहाँ क्या लिखा बा? तो हम देखा कि एकांतरवा तो है यहाँ से यहाँ देखिए यहाँ तक काम करता ना हो, इन्हें दोनों मिल के एकांतर के काम करता है। देखो एकांतरवा का इतने बन रहा था का, ये देखो मिटाए अगर इसको हम, एकांतरवा इतना बन रहा था ना, ये एकांतर जो हमारा है वो 50 और वाई दोनों मिलकर काम कर रहा है। ये देखो ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक काम कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक ये इतना 50 है और ये इतना है वाई है, यानी ये 50 और वाई दोनों मिलकर तब एकांतर बने, इसके बराबर बनेंगे। यानी 50 और वाई जुड़ जाएंगे तब इसके बराबर बनेंगे। बस समझ नहीं? देखो ध्यान से ऐसे। चलो अभी हमने बताया कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कितने सॉरी ये और ये कोण किसका काम करता है? तो देखो ये पूरा एकांतर बनेगा ना, नहीं बनेगा? लेकिन हमने देखा इसमें कितना पार्ट है? दो पार्ट है। एक कितना था? 50 और दूसरा कितना था? इसके बाद 50 और वाई मिलकर ना एक काम करेगा, यानी 50 और वाई यानी पूरा ए इतना बनता है एकांतर। ये एकांतर में कितना, इनमें कितना रहा? दो पार्ट, ये मतलब 50 और वाई अगर जोड़ दे तब एक करे बराबर। बात करना हुई सबको? कि नहीं करना हुई? क्योंकि देखो ये हमारा एकांतर जो था ये पूरा इतना बना। अब हम लिखे भाई अगर यहाँ कुछ रहा होते, चलो मान लिया अगर इसे रहा होता यम वगैरह तो लिख दे यम बराबर 127, जेड वगैरह हो तो लिख दे जेड बराबर, लेकिन यहाँ कई चीज बा? 50 बा और का बा? तो लिखे 50 प्लस वाई बराबर 127, कई इतना पूरा एक घरे बराबर बा। बात करना होगी नहीं सबको? तो चलिए समझिएगा ध्यान से, लिखेंगे हम 50 प्लस वाई बराबर कितना? 127। ठीक। ये बच्चे यहाँ हम रीजन बता देंगे। क्या बताएंगे? एकांतर कोण। ठीक। अब हमें क्या चाहिए बच्चे? वाई का मान। किसका मान चाहिए? आसानी से वाई का मान हम लोग निकाल सकते हैं, और 50 को क्या करें? पक्षांतर कर दें। यहाँ हो जाएगा वाई बराबर 127 माइनस 50, कितना बचेगा? 77। वाई बराबर, हाँ ऐसे नहीं आ जाएगा, इसमें अंतर कोणों का योग लगाकर 27 और वो p का अंतर कोण का योग लगा देंगे। एक मिनट रुकिए, आपको उस बात समझ लेते, देखते क्या कह रहे हैं आप। तो y बराबर हमारा कितना आ गया बच्चे? 77। x बराबर कितना आया था? तो हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे जगत जी? यहाँ पर 127 जो है उसका अंतर कोण लगा देंगे तो वो आ जाएगा 127। और किसको लगाए? पी बी, यहाँ पर क्या है? यहाँ पी बी आर
इन्हें इसको जोड़ रहे हैं और किसको जोड़ रहे हैं? सर पीवीआर को, एंगल पीवीआर को। इसको? हाँ, अंतर कोण लगाते हैं। हाँ ये आ जाएगा, 180। हाँ ये आ जाएगा। और इसको छोड़कर वाई कमांड निकालने को तो नहीं है। तो फिर 180 रिज कोड लगाएंगे। हाँ। हाँ तो इसे भी निकाल सकते हैं। तो क्या मतलब है क्या, एक बार आप इसको निकालेंगे फिर से रिज कोड निकालना पड़ेगा, इससे ही काम बन जा रहा है एक लाइन में, एक स्टेप उससे बढ़ जाएगा। हाँ वैसे भी अगर बनाना चाहे तो दो अंतर कोणों का योग कितना होता है, इसको दिखाएंगे तो इसका कुछ आएगा, समथिंग कुछ भी आएगा। इसको यानी ये आ जाएगा तो ये पता ही है, और ये यहाँ से यहाँ तक घुमा देंगे कितना बन जाएगा, 180 अंश को बन जाएगा। फिर लगा देंगे रिज कोड, रेखा पर का कोड लगा देंगे, फिर हमारा वाई आ जाएगा। ठीक, तो उसमें क्या होगा, एक स्टेप दो स्टेप और हो जाएगा, इसमें हमारा 2 स्टेप बच गया। ठीक, तो यहाँ समझने के बच्चे ध्यान से, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था। इसको मैंने बस एकांतर लगाकर एक लाइन में निकाल दिया, और इसको भी एकांतर लगा करके मात्र 2 लाइन में निकाल दिया गया। ठीक, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, तो बेहद आसान क्वेश्चन। अब तक का हमें लगता है सबसे आसान क्वेश्चन यही है, 6.1 से लेकर के अभी तक का जो आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन यही है, इसमें कुछ करना नहीं था। चले एक बार फिर से सारी बातों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, और ताकि न समझ आया हो या कहीं दिक्कत हो तो फिर सुनना जाए। बच्चे समझिए, करा था आकृति 6.32 में, सबकी निगाहें व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए। फिर बच्चा दो देखेंगे आकृति 6.32 में, तो आकृति को हमने व्हाइट बोर्ड पर बना दिया था ताकि आकृति सम्मुख रहे तो आप देख सके, क्योंकि ज्योमेट्री पूरी तरीके से आकृति को देख करके ही सॉल्व किया जाता है। ज्योमेट्री में आकृति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आकृति को अभी तक हमने जो बात लिखा सब आकृति से नहीं लिखा, तो आकृति बेहद इंपॉर्टेंट होती है। सब कुछ जो हम सॉल्व करते हैं वो आकृति को देख कर ही करके ही सॉल्व करते हैं। तो आकृति 6.32 में यदि ए बी समांतर सी डी, तो बच्चे समझिएगा ध्यान से, 2 रेखा हमको दे रहा था इस तरीके से, एक का नाम था हमारा ए बी और दूसरे का नाम था सी डी, समझिएगा। तो कह रहा था 2 रेखाएं ए बी और सी डी समांतर है, तो समांतर का मतलब होता है कि दोनों रेखाओं को यदि हम दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ाते हुए चले जाएं, वो रेखाएं कहीं मैच नहीं करनी चाहिए, यानी मिलनी नहीं चाहिए। जब नहीं मिलेंगी तो समांतर रेखाएं कहलाएंगी। तो कह रहा ए बी समांतर सी डी है। साथ ही साथ बच्चे इस तरीके से समझिएगा, यहाँ पर था P, यहाँ पर था Q और यहाँ पर था R। तो हमसे कह रहा था, यहाँ समझिएगा, एंगल ए पी क्यू अगर हम बात करें तो ए पी क्यू, ये हमारा एंगल ए पी क्यू रहा, दिया था हमको 50 अंश। फिर यदि हम बात करें तो हमें दे रहा था एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी, यानी ये वाला एंगल हमको दे रहा था 127 अंश। इतना देने के बाद कह रहा था कि आप x और y ज्ञात कर दीजिए। तो समझिएगा बहुत आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया था x, सबसे पहले हमने इसी की बात कर लिया। ये बच्चे समझिएगा, ये समांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। हम बताए थे कि जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखा के अंदर ही क्या बनता है, एकांतर कोण बनता है, किंतु एक इस साइड और एक उस साइड। क्या समझिएगा, यहाँ समझिएगा ये 50 और x किसका काम करेंगे, एकांतर। एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर। अगर ये 50 है तो x भी कितना होगा, 50। तो हमने लिख दिया कि ए बी समांतर सी डी तथा पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। और ये जो यहाँ लिखे हैं ए बी समांतर सी डी, ये किताब में ही दिया था। ये एंगल ए पी क्यू भी ये 50 किताब में दिया था। एंगल पी आर डी 127 ये भी किताब में दिया था। ज्ञात करना है x और y, ये भी किताब में ही दिया गया। ठीक, तो समझिएगा हमने लिख दिया कि ए बी समांतर सी डी तथा पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। तो जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक इस साइड और एक उस साइड क्या बनता है, एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, एंगल x बराबर कितना हो गया, 50। उसके बाद समझिएगा बच्चे, फिर से एक तिर्यक रेखा काट रही थी जिसका नाम था पी आर, और यहाँ लिखा गया था y। तो हमने देखा कि ये लिखा गया था 127। हमने देखा कि ये और ये किसका काम कर रहे हैं, एकांतर। हमने बताया था आपको कि जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक इस साइड और एक उस साइड क्या बनता है, एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमने लिख दिया कि ए बी समांतर सी डी तथा पी आर एक तिर्यक रेखा। इस बार कौन सी तिर्यक रेखा है, पी आर एक तिर्यक रेखा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण किसका काम करेगा, एकांतर का। और ये वाले कोण में कितने पार्ट थे, 2 पार्ट। इन दोनों को जोड़ देंगे तो जाकर इसके बराबर निकलेगा। तो 50 प्लस एंगल y बराबर 127। रीजन दे दिया कि भैया हम एकांतर कोण से लिख रहे हैं, बाकी इसको पक्षांतर करके 127 में से 50 घट गया, 77 आ गया। बेहद आसान क्वेश्चन है, कुछ
कुल मिलाकर के इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया है। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।